कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। सीआरपीएफ की तरफ से एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है जिसमें मेल एंड फीमेल की वैकेंसी निकल के आई हुई है, जिसमें आपकी सैलरी अप्रॉक्स 70 से 80 हज़ार रहने वाली है। कोई एग्जाम नहीं है, सिर्फ वॉक इन इंटरव्यू है, मतलब आपको इंटरव्यू देना है और आपका सिलेक्शन उसी बेस्ड पे होने वाला है। एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और एप्लीकेशन की कोई फीस नहीं है। सीआरपीएफ की तरफ से एक बेहतरीन पोस्ट निकल के आ रही है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। तो इसके अगर हम शॉर्ट नोटिस रिलीज की बात करें तो ये रिलीज हो चुका है और स्टार्ट इसके हो चुके हैं 2 जून से, और लास्ट डेट जो रखी गई है वो 30 जुलाई रखी गई है। एडमिट कार्ड एसएसबी के रिलीज होंगे, पहले आपके फॉर्म फिल हो जाएंगे, उसके बाद 1-2 महीने के अंदर में एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएंगे और आपके पास एसएसबी की डेट हो जाएगी अगर आप शॉर्टलिस्टेड होते हैं तो ये आपके ऑनलाइन फॉर्म की डेट रहने वाली है। वहीं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो सिर्फ आपसे कैंडिडेट 10th और 12th पास होना चाहिए। इक्विवेलेंट रिकॉग्निशन किसी भी बोर्ड से आपने 10th या 12th की हो तो आप इसके लिए क्वालिफाई हैं, मतलब आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर मैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो आपका रहने वाला है स्क्रीनिंग इन एप्लीकेशन, मतलब आपने जो एप्लीकेशन भरा है पहले सबसे पहले उसकी स्क्रीनिंग होगी, फिर फिजिकल टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल मेरिट लिस्ट लगने वाली है। मतलब आपका कोई एग्जाम नहीं होने वाला, सबसे पहले आपका स्क्रीनिंग होगी, फिजिकल टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगने वाली है। अगर मैं इसके फिजिकल क्राइटेरिया की बात करूं तो इसका जो फिजिकल क्राइटेरिया है मेल और फीमेल के लिए 160 और फीमेल के लिए आपकी 155 हाइट चाहिए, फीमेल के लिए 155 हाइट चाहिए, और नॉर्थ इंडिया जॉन के कैंडिडेट हैं उनके लिए 157 हाइट मांगी गई है और फीमेल के लिए 148 हाइट। तो और इसके लिए आपको रनिंग टेस्ट होगा मेल एंड फीमेल का। उसके बाद अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं तो आपके फ़ोटो और सिग्नेचर होने चाहिए, बैकग्राउंड फोटो, एजुकेशन होनी चाहिए 10th 12th के पास, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल और आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है, और ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं। अगर मैं इसकी पोस्ट की बात करूं तो पोस्ट रहने वाली है आपकी कमांडेंट आर्किटेक्ट की। अप्लाई मोड डायरेक्ट मोड है, कौन कौन अप्लाई ऑल इंडिया से कर सकते हैं। सैलरी इसकी आपकी 10,000 से लेकर 85,000 के बीच में रहने वाली है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करूं तो आपकी कोई भी फीस नहीं है, फ्री ऑफ क्रेडिट रहने वाला है। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो एज जो आपकी रहने वाली है वो 18 से 40 साल के बीच में रहने वाली है। ओबीसी 18 से 43 साल के बीच में, SC ST 18 से 28 के बीच में, और ये एज काउंट होगी 30 जुलाई 2026 तक। एज रिलैक्सेशन ओबीसी SC वालों को 5 साल, SC ST वालों को 5 साल, ओबीसी वालों को 3 साल रहने वाला है। अगर मैं इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो ये ऑर्गेनाइजेशन निकल के आ रही है, आपकी जो वैकेंसी निकल के आ रही है वो सीआरपीएफ की तरफ से निकाला आ रही है। पोस्ट कोड आपका पोस्ट नेम है कमांडेंट आर्किटेक्ट। टोटल वैकेंसी एक रहने वाली है। जॉब टाइप जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल है, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। एप्लीकेशन मोड वॉक इन इंटरव्यू, यानी आप इंटरव्यू दें उसके बेस्ड पे है, और क्वालिफिकेशन मांगी गई है डिग्री इन आर्किटेक्चर, ठीक है। मैक्सिमम एज आपकी बताई दी है, सैलरी होगी, वॉक इन इंटरव्यू, और वॉक इन 30 जुलाई 2026 से पहले आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थी आज की वैकेंसी। ऐसी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।